हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रबल अधिकारी। मैं त्रिपुरा से हूँ और मैं क्वांट फैकल्टी हूँ। पिछले 12-13 सालों से मैं क्वांट प्रैक्टिस कर रहा हूँ और करीब 3.5-4 सालों से मैं कोचिंग चलाता हूँ। मेरा एक्चुअल लैंग्वेज बांग्ला है, तो मैं बांग्ला में पढ़ाता हूँ, बांग्ला लैंग्वेज में पढ़ाता हूँ क्वांट। तो शायद जब मैं हिंदी बोलूँगा तो भाषा में थोड़ा प्रॉब्लम हो समझने में, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना आप लोग। ओके, मेन मोटिव क्या है कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ सोसाइटी में। मुझे लगता है कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, उस वजह से मैं पढ़ाना शुरू किया हूँ हिंदी पे। ओके, देखो, असली चीज़ है कॉन्सेप्ट समझना, लैंग्वेज नहीं। आज 2028 में जो क्वेश्चंस आया था आईबीपीएस क्लर्क में प्रीवियस ईयर पेपर में, वो सब आज डिस्कस होगा अरिथमेटिक के चैप्टर के क्वांट से। क्यों? क्योंकि आईबीपीएस क्लर्क का भी जस्ट नोटिफिकेशन निकला है। तो जिन लोगों ने फॉर्म फिलअप नहीं किया, वेट मत करना, बाद में सर्वर डाउन चलता है, तो फॉर्म जरूर फिलअप कर लेना। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है द सम ऑफ द अपस्ट्रीम एंड द डाउनस्ट्रीम स्पीड इज 36 किलोमीटर पर आवर। दैट मींस व्हाट? अपस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम है 36 एंड द स्पीड ऑफ द करंट, जिसमें से स्पीड ऑफ द करंट, दैट मींस y क्या है? 3 किलोमीटर पर आवर। देन फाइंड द टाइम टेकन टू कवर 5.2 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। 5.2 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में कितना डिस्टेंस, जितना टाइम लगेगा। ओके, अपस्ट्रीम पता है क्या है? अपस्ट्रीम में x माइनस वाई है। डाउनस्ट्रीम पता है क्या है? x प्लस वाई है। इसको कट कर दो तो 2x का वैल्यू क्या है? 36। x का वैल्यू क्या है? 18। अगर x का वैल्यू 18 है तो डाउनस्ट्रीम d का वैल्यू कितना है? d का वैल्यू कितना है? x प्लस वाई 21 है। ओके, 21 है। मुझे पूछा है टाइम। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम क्या होता है? टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या है? 52.5 और स्पीड क्या है डाउनस्ट्रीम का? 21। अब डिवाइड कर दो, कैसे होगा? करीब 2.5 गुना होगा ना, करीब 2.5 गुना हो रहा है। चेक कर लो, करीब 2.5 गुना, क्योंकि 4 गुना होगा नहीं, 3 गुना होगा नहीं, ये 2 गुना नहीं होगा, 2.5 गुना होगा। फिर भी चेक कर लेता हूं। 21 का 2 गुना 42 और 21 का आधा 10.5 होता नहीं, 52.5 खत्म, 2.5 गुना होगा। नेक्स्ट देखो, a sum becomes 1.6 times of itself in 5 years at simple interest। अच्छा, जितना भी रुपए लगाऊंगा मैं, जितना भी लगाऊंगा, वो 1.6 टाइम्स हो जाता है इटसेल्फ। दैट मींस अगर एक लगाया तो ये हो गया 1.6, तो इंक्रीमेंट कितना का हुआ? 0.6 का इंक्रीमेंट हुआ। ये सुन लो, एक के ऊपर 0.6 बढ़ गया तो 1.6। और ये जो 0.6 बढ़ रहा है, ये सिंपल इंटरेस्ट में बढ़ रहा है, और भी 5 साल में। 5 साल में अगर 0.6 बढ़ रहा है तो हर एक साल में कितना बढ़ रहा है? 0.12। क्यों? क्योंकि 5 साल में 0.6, तो एक साल में कितना होगा? 0.12। डिवाइड करने में 5 12 साइड 12 से 5 का गुना करो 60 होगा, तो उस टाइप का। मतलब एक के ऊपर 0.12 का इंक्रीमेंट होता है। मतलब 10 के ऊपर 1.2 और 100 के ऊपर 12। दैट मींस परसेंट कितना है? 12%। खत्म, 12% है, हो गया। नेक्स्ट, रेशियो ऑफ द प्रेजेंटेज ऑफ 2 पर्सन ए एंड बी। ए और बी के प्रेजेंटेज का रेशियो कितना है? 3:2 है। आफ्टर 4 ईयर B:A, 4 साल बाद, तो 4 साल ये भी बढ़ गया, 4 साल ये भी बढ़ गया। 4 साल बाद बी और ए का रेशियो, मतलब ए कितना है? 10 है और बी कितना है? 7 है। तो बी का प्रेजेंटेज कितना है और ये कितना साल बाद गया? 4 साल बाद हुआ ये सब। अच्छा, बी का प्रेजेंटेज पूछा है ना। देखो, बहुत सारा सिस्टम करने के लिए, बहुत सारा सिस्टम। मैं एक यूनिक सिस्टम दिखाता हूं, मैं ऑप्शन से दिखाता हूं। ओके, सिंपल देख देख के कर सकते हो। अगर बी का वैल्यू अगर 20 होगा ना, पहला ऑप्शन, अगर बी का वैल्यू 20 होगा तो 20 को 4 से प्लस करूंगा तो 24 होगा। 24 7 का मल्टीप्लाई होना चाहिए, 7 का मल्टीप्लाई होना चाहिए ना 4 साल बाद, नहीं है। अब 18 और 4 कितना होता है? 22, वो भी नहीं है। 24 और 4 28, वो है। अगर ये 24 हुआ, अगर ये 24 हुआ, ये 36 होगा और 4 साल बाद 28 होगा, जो 4 का
जिसको 4 से गुना करने में होता है, और 36 को 4 से प्लस करने में 40 होगा, इसको भी 4 से गुना करने में होता है, तो 24 ही आंसर है, खत्म। कैसे कर सकते हो? नेक्स्ट देखो, द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल ए एंड डायमीटर, डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल है, सर्कल का रेडियस तो आर ही होगा, और सर्कल का सर्कमफेरेंस जो होगा वो होगा 2 पाई आर, और डायमीटर कितना होगा 2r, क्योंकि डायमीटर में दो रेडियस है 2r। डिफरेंस कितना है 90। इफ रेडियस ऑफ द सर्कल बी, ये तो यह सर्कल की बात हो रहा है, अब नया सर्कल है, कौन सा सर्कल है? सर्कल बी है, दूसरा सर्कल है, उसका जो रेडियस है 7 सेंटीमीटर लेस देन ए, इससे भी 7 सेंटीमीटर कम है, तो r माइनस 7 है। देन फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल बी, तो इसका एरिया निकाल, मतलब इसका पाई आर स्क्वायर निकालने के लिए बोला है 122/7, और r माइनस 7 का होल स्क्वायर निकालने के लिए बोला है, यही तो पूछा है। ओके, ये होगा आंसर 616। ओके, पहले मैं करता हूँ, बाद में दिखाता हूँ शॉर्टकट करने कैसे किया। पहले तो इसको कर लो, 2 कॉमन लेके 2 कर दो तो 45 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 45, इधर कितना होगा 22r/7, तो 22/7 होता है पाई का वैल्यू, माइनस r, इसको 7 कॉपी कर लो, ठीक है, इसको 7 कर लो तो कितना होगा, 2 मिनट, हाँ 7 कर लो तो कितना होगा 22r माइनस 7r इक्वल्स टू 45, दिखाई दे रहा है ना? हाँ, सिंपल दिखाई दे रहा है। इसके बाद 22 कट गया, कितना होता है 15r/7, 45 कट कर दो, 3 21, r का वैल्यू 21, तो 8 से 7 माइनस में 14, तो ये 14, मतलब 22/7 इंटू 14, तो इसको घट को 2 हो गया, 14 तो गुना 28 हो गया, 28 इंटू 22, ठीक है, 28 इंटू 22 को इसे मतलब 2 इंटू 11, तो 56, तो 5611 से गुना करोगे 616, सही है, ये वाला आंसर है। ठीक है, अब मैं शॉर्टकट कैसे किया, देखो मेरा जो आंसर है उसमें क्या पूछा है लास्ट में, एरिया ऑफ द सर्कल, यही पूछा है। एरिया ऑफ द सर्कल का, एरिया ऑफ द सर्कल मींस क्या, मींस उसके आंसर में पाई होगा, उसके आंसर में पाई होगा, और कोई भी आंसर में अगर पाई होता है दैट मींस उसका जो आंसर है वो 22/7 का मल्टीपल होगा, दैट मींस 22 का मल्टीपल होगा, दैट मींस 11 का मल्टीपल होगा। ये सुन लो, कोई भी चीज 22/7 का मल्टीपल हो तो 11 का मल्टीपल नहीं होगा। कोई भी नंबर 11 का मल्टीपल हो तो कैसे निकालोगे, सिंपल एक ट्रिक है, याद है ना, 11 का मल्टीपल कैसे निकालते हो, तीन वाला डिजिट, 4 वाला डिजिट, 5 वाला डिजिट, कुछ भी हो, एक छोड़ के, यहाँ पे तुम 6 है, 6 है, नंबर है 630, पहला वाला डिजिट, इसके बाद एक गैप करके दूसरा वाला डिजिट, इन दोनों का ऐड करके अगर बीच वाले से माइनस करोगे तो आंसर 0 या 11 होना चाहिए, तब वो नंबर 11 का मल्टीपल है। समझ गए? इसीलिए तो 1 3 3 1 11 का क्यूब, 3 और 1 होता है 4, 3 और 1 होता है 4, 4 माइनस 4 0। समझ गए? यहाँ पे 6 और 3 0, 0 से 3 गया 6 और 3 6, 6 से 3 गया 3 नहीं होता, 5 और 2 7, 7 से 3 गया 4 नहीं होता, 8 और 5 13, 13 से 8 गया 5 नहीं होता, 6 और 6 12, 12 से 1 गया 11, ये वाला आंसर होता है, इस वजह से हुआ। ऐसे तुम बहुत से कुछ कर सकते हो, बहुत सारा आंसर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, if there are 40 children in a class which boys are 4 more than girl, अच्छा boys are 4 more, that means boys प्लस गर्ल है 40 और बॉयज माइनस गर्ल है 4। एक चीज हमेशा याद रखो, कोई भी दो चीजों का अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है तो बड़ा वाला नंबर निकालने के लिए दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, सबसे बड़ा नंबर मिल जाएगा। तो b प्लस जी है 40, b माइनस जी है 4। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है तो 40 प्लस 4 कितना होता है 44, 44 को 2 से डिवाइड करोगे 22, तो b का वैल्यू कितना है
22। तो जी का वैल्यू कितना है 18, 18 और 22 40, 18 22 से 18 चला गया 4, खत्म। इसके बाद बोला है द एवरेज वेट ऑफ द ऑल द स्टूडेंट 42.5 kg, दैट मींस नंबर कितना है 40, जिसमें है बॉय और गर्ल, और एवरेज कितना है 42.5। इसमें से बॉय कितना है 22, गर्ल कितना है 18, एंड एवरेज वेट ऑफ द गर्ल कितना है, गर्ल कितना है 48, और बॉय पूछा है कैसे करोगे, कैसे करोगे, कैसे करोगे इसको, कैसे निकालोगे इसको। एक चीज सिंपल है, इन दोनों को गुना करके जो आंसर होगा, एक टोटल होगा, इन दोनों को गुना करने समझ एक्स पकड़ लो, इन दोनों को गुना करने पे जो निकलेगा, क्या निकलेगा, इस बॉयज का टोटल निकलेगा, इन दोनों को गुना करने पे क्या निकलेगा, गर्ल्स का टोटल निकलेगा, ये सुन लो। इन दोनों का एडिशन जो होगा इसके बराबर होगा, बॉयज और गर्ल का टोटल टोटल के बराबर होगा, यही तो होगा, यही तो होगा ना। कैसे करोगे इसको, कोई ऑप्शन में कुछ कर सकते हो, देखो कैलकुलेशन फास्ट होगा ना, कर सकते हो अगर कैलकुलेशन अच्छा हो। देखो अगर कैलकुलेशन फास्ट हो तो कैसे कर सकते हो इसी चीज को, पहले सिंपल चीज 42.5 को छोड़ दो, 40 इंटू 40 क्या होता है 1600, ये सुनना। और बाकी क्या रह गया 2.5 इंटू 40, 2.5 का 40 छोड़ दो, 4 गुना कितना होता है 2.5 4 गुना होता है 10, और 10 के साथ 1 जोड़ दो कितना होता है 100, तो 40 का 2.5 गुना 100 होता है 100, तो कितना हो जाएगा ये 1700, हो नहीं गया 1700, खत्म। अब ये कितना होगा, ये होगा 22x, और ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा। एक काम कर सकते हो इसको छोटा करने के लिए, पहले इसको और छोटा कर दो, इसको छोटा कर सकते हो जितना चाहे छोटा कर सकते हो, बहुत छोटा कर सकते हो, ये वाला सिखा देता हूँ अच्छा होगा, इसको छोटा कर दो इसको, देखो करते करते तो बहुत कुछ सीख जाएंगे। देखो इसको ये इक्वल टू ये प्लस ये, तो फिर से निकालोगे कॉमन बनाओगे इक्वेशन, इस तरह डायरेक्ट कट कर दो, तीनों को 2 से कट कर दो, 2 से कट करने पे इसमें होता है 20, इसमें होता है 11, इसमें होता है 9, अब सही है, अब सही है। ये 850 होगा, 850 नहीं होगा क्योंकि 40 का 20 गुना होता है 800, 800, और 20 का 2.5 गुना होता है 50, तो 850, 850 इक्वल्स टू ये कितना होता है 11x, और ये कितना होता है, कैसे करोगे 4 9 जा 360, क्योंकि 0 तो 4 नहीं है 40 है, और 8 9 जा 72, 432, 432, सही बात है, सही बात है। अब देखो 800 से 400 चला गया 400, 50 से 32 चला गया 18, 18, तो कितना हुआ 11x, 11 से कट करोगे 3 8 38 होगा, सही तो है 38 होगा, 38 है क्या, 38 है, मिल गया आंसर, खत्म। आराम से कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, 50 सेकंड के अंदर आराम से कर सकते हो अगर स्पीड अच्छा होगा तो। एमएन इन्वेस्ट 50% ऑफ इज मंथली इनकम इन एलआईसी, 15%, टोटल है 100%, उसका 15% किसमें चला गया एलआईसी में, रहा कितना 85%, उसमें से भी वो 10% किसको तो मदर को दे दिया, और मदर ने स्पेंड कर दिया 10%, इसका 10% 8.5 होता है, और बाकी जो रह गया ही हैज लेफ्ट विथ इतना, बाकी रह गया कितना 30,600 रुपया, बाकी इसमें परसेंटेज कितना रह गया 76.5%, ये जो 76.5% रिमेनिंग है इसका वैल्यू 30600 के बराबर है। देखो आंसर जो होगा ना 40,000 होगा शायद, ठीक है। अब कैसे 40,000 हो बाद में सोचता हूँ, ठीक है, पहले इसको सिंपल करके देखता हूँ कैसे होता है। देखो इसका वैल्यू 30600 के बराबर है ना, तो इसको कट करो, 5 से कट करो, 5 6 30, हाँ 3 से तो जाएगा, 3 से कट करो,
3 से करो, 3 10 3 10, ठीक है, 3 से कट करो, ठीक है। अब 5 से कट करो, 5.1, 5 पचा 25.1, इसको 5 से कट करो, ठीक है, ठीक है। इसको पॉइंट को उठा दो, पॉइंट को उठा के नीचे 10 लिख दो। अब 51 को 4 से गुना करोगे तो 204 होगा। 4 से गुना करो, 40 से गुना करोगे, क्योंकि जीरो भी तो है। अब इस जीरो को उस तरफ ले जाओ तो 400 हो जाएगा। 1% अगर 400 हुआ तो 100% 40,000 हुआ, ठीक है। मैंने कैसे सोचा, मैंने सिंपल दिमाग लगाया। मैंने क्या सोचा कि अगर 76.5% 30600, मुझे मालूम है 75% होता है 3/4, 3/4 नहीं होता, मतलब चार टोटल 4 है, उसमें से 3 का वैल्यू, अगर ये 70% के भी पास हो तो 3 का वैल्यू 30,000 के बराबर, तो 4 का वैल्यू 40,000 के बराबर। अब तुम बोल सकते हो ये तो 75% है नहीं, ये तो थोड़ा ज्यादा है, ये भी तो 30,000 नहीं है, ये भी तो थोड़ा ज्यादा है ना, तो दोनों को थोड़ा थोड़ा घटा दिया ऐसे करके। If 7 marks are awarded to right answer and 4 marks are penalty for wrong answer, okay, हर एक राइट आंसर के लिए हमें देना होगा कितना, 7 देना होगा कितना, 7 नंबर हर एक राइट आंसर के लिए, और हर एक रॉन्ग आंसर के लिए 4 मार्क्स पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, 4 नंबर पेनल्टी मार्क के लिए। पता क्वेश्चन क्या है देखो। देन प्रभात स्कोर वाज 263, उसको मिला 263। इफ द अटेम्प्ट 58 क्वेश्चन, देन फाइंड द नंबर ऑफ करेक्ट अटेम्प्ट क्वेश्चन। टोटल अटेम्प्ट किया 58 क्वेश्चंस। अगर 58 क्वेश्चन में 58 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, 58 क्वेश्चन में करेक्ट पूछा है, करेक्ट पूछा है, हाँ, अगर हर चीज साथ हर एक क्वेश्चन करेक्ट हो जाता तो कैसा हो। ऑप्शन से कर लो क्या, ऑप्शन से कर लो क्या, कुछ मिडिल वाला कुछ ऑप्शन पकड़ लो, टोटल दूसरे कोई कैलकुलेशन ना करके ऑप्शन पकड़ लो क्या। करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, ऑप्शन के आसपास आसपास देखो, ऑप्शन के कौन सा, ऑप्शन के आसपास देखो कौन सा, 50 देख लो, देखने में अच्छा लगता है, 50 देख लो, 50 देखो, 50 देखो। अगर 50 हुआ और हर एक क्वेश्चन 7 नंबर का, तो 350 मिला करेक्ट आंसर के लिए। अगर टोटल आंसर 58 है तो 8 तो रॉन्ग हो गया, और हर एक रॉन्ग के लिए 4 नंबर घट गया, तो 32 तो इधर से चला गया, टोटल मिला 350, और उसमें से भी 32 चला गया, तो होगा क्या, 3 होगा क्या, नहीं होगा। कितना होगा देखो तो, 8 1 318। हमें और नीचे चाहिए नंबर, ये तो 263 है, और नीचे चाहिए, मतलब उसका जो आंसर है उसने सही आंसर किया और थोड़ा नीचे किया, तो कौन सा और नीचे लाओ, 50 से भी नीचे, बहुत नीचे कहा, 263 कहा, 318, और नीचे लाओ, कौन सा करो, 45 कर दो क्या, 45 करो, 45 करो। अगर 45 करके 7 करेगा 280, 315, और 58 में से 45 चला गया, तो 13 क्वेश्चन 52, 52 क्वेश्चन गलत हो गया, हाँ 263 हो गया आंसर 45। अब तुम सोच सकते हो हर एक क्वेश्चन ट्राई करूंगा क्या, नहीं नहीं नहीं, हर एक क्वेश्चन ट्राई नहीं करना, इसको मैं इक्वेशन से कर सकता हूँ। जब मैं प्रीवियस ईयर का नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगा कोई, तब वो दिखा दूंगा वो कैसे करते हैं। मैं इसको ऑप्शन इस वजह से कर रहा हूँ कि मुझे लगता है ऑप्शन से करना आसान नहीं होगा। क्यों, मैं पता है क्या देख रहा था, मेनली यूनिट देख रहा था कि 5 में से 2 चला गया, 3 रह गया, मुझे लाना कितना है, मुझे 3 लाना है, ठीक है। इसमें से 0 में से 2 चला गया, 8 रह गया, मैं सिर्फ वो देख रहा था। मैं तो तुम लोग को समझाने के लिए पूरा कर रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ इलाज वाले देख रहा था, समझ गया ना। फिर से बोल दो, 45 क्वेश्चन अगर 7 से ही हो तो 315, पूरा 315 मिलना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, टोटल 58 किया, जिसमें से ये सही है और बाकी नेगेटिव में चला गया, खत्म। नेक्स्ट आओ। इन ए सिटी
68% population literate in which the ratio of the male to female, अच्छा अच्छा 100% टोटल पॉपुलेशन है, उसमें से लिटरेट है, इलिटरेट है। लिटरेट में भी मेल फीमेल है, इलिटरेट में भी मेल फीमेल होगा। लिटरेट में जो टोटल है वो है 68% और मेल फीमेल का जो रेशियो है वो है 11:6। ठीक है, अब मैं इसको परसेंट में कन्वर्ट करता हूं। परसेंट में कैसे कन्वर्ट करूंगा, मेरा टोटल परसेंट कैलिटरेट का 68% और रेशियो को टोटल क्या है 17। 17 का वैल्यू अगर 68% हुआ तो एक का वैल्यू 4%, तो 4 17 68 होता है 4%, तो इसका होता है 44%, ये होता है 24%। ठीक है, एंड द इलिटरेट मेल फीमेल इज इतना। अब इसमें अगर 68% लिटरेट हुआ तो इलिटरेट कितना है 32%। 32 और 68 मिल 100%। 32 में भी 3:1 है मेल और फीमेल, और 3:1 टोटल कौन था 4। 4 का वैल्यू 32, तो एक का वैल्यू 8%। 8 का वैल्यू तो 3 का वैल्यू 24% और एक का वैल्यू 8%। खत्म। अब क्या बोला है, फाइंड द रेशियो ऑफ द लिटरेट फीमेल टू इलिटरेट फीमेल। लिटरेट फीमेल क्या है 24 और इलिटरेट फीमेल क्या है 8, तो 3:1। खत्म। नेक्स्ट आ जाओ। रेशियो ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। कोई भी रेक्टेंगल है, हाँ कोई भी रेक्टेंगल है, कोई भी रेक्टेंगल है, उसका जो लेंथ और ब्रेथ है, लेंथ और ब्रेथ का रेशियो बोला है, वैल्यू नहीं बोला है, 4:3 है। इफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके स्क्वायर होगा, हाँ स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरा एरिया कितने, मेरे हिसाब से एरिया कितना 3 4 12 एक्स स्क्वायर, लेंथ इनटू ब्रेथ। इसका वैल्यू कितना है 108 है, एक्स का वैल्यू कितना है 9 है, तो एक्स कितना है 3 है, 3 हो गया। तो 3 4 यह है 12, यह है 9। अब क्या बोला है, एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू द साइड ऑफ द स्क्वायर। कोई भी एक स्क्वायर है, कोई भी एक स्क्वायर है, उसका साइड के बराबर इसका ब्रेथ है। ये भी 9 हुआ, ये भी 9 9, चारों तरफ 9 9 हो गया, क्योंकि स्क्वायर का चारों साइड इक्वल होता है। देन फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर के एरिया क्या होगा साइड इनटू साइड 81। खत्म। नेक्स्ट आ जाओ। ए टेक्स 1.5 टाइम्स, अच्छा ए का एफिशिएंसी, ए है बी है और सी है। कैपेसिटी, कैपेसिटी ए 1.5 टाइम्स ऑफ बी, बी का एक हुआ तो 1.5 टाइम्स, एंड सी टेक्स हाफ एज मच टाइम एज कंपेयर टू ए। सी को लगता है ए का हाफ टाइम, सी को लगता है ए का हाफ टाइम। अगर टाइम लगता है हाफ तो पक्का एफिशिएंसी है डबल, उल्टा होता है। क्यों, क्योंकि टाइम अगर किसका, सी टेक्स हाफ टाइम एज कंपेयर टू ए। अगर हाफ टाइम 2 हुआ तो एक उल्टा हो जाएगा, टाइम का उल्टा कैपेसिटी होता है, ये 1 तो ये 2 हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है ना, डबल हो जाएगा, तो देर का डबल 3। अब बोलो, देखो क्या पूछा है, ए एंड बी टेक्स 2 होल 2/5 मींस व्हाट, 2 होल 2/5 मींस 2.4 डेज टू कंप्लीट हाफ वर्क। हाफ वर्क करने में 2.4 डेज, तो फुल वर्क करने में 4.8 डेज। मतलब वर्क डन क्या है, वर्क डन क्या है, ए और बी मिलके 4.8 डेज लगता है। सही बात है। ए और बी कितना है 2.5 है, 2.5, तो 2.5 इंटू 4.8, यही तो है। इसको ऐसे ही रख दो, ये वर्क डन है। अब पूछा क्या है, पूछा क्या है तुमसे, पूछा है, पूछा है टाइम ए सी टुगेदर टू कंप्लीट होल वर्क। टाइम पूछा है ए और सी का मिला के, टाइम क्या है वर्क डन अपन ए और सी, ए और सी कैपेसिटी, वर्क डन अपन जिसका टाइम पूछो उसकी कैपेसिटी डिवाइड कर दो, तो 4.5, 3 और 1.4 4.5। अब इससे भी पॉइंट उठा दो, कितना होगा पॉइंट उठाने पे 5 5 होते हैं 5 9 45, 3 से डिवाइड करोगे, 3 से डिवाइड करने में 3 ये होता है 2 होल 2/3 है क्या, 2 होल 2/3 आ गया, खत्म। इतना ही है। ठीक है, तो लगता है खत्म हो गया, हाँ कंप्लीट है। अब देखो, अगर अच्छे से वीडियो को देखा तो बहुत फ्रूटफुल होगा। मुझे लगता है कि मेरा लैंग्वेज थोड़ा इंप्रूव हो रहा है हिंदी में, तो सपोर्ट दिखाना, और वीडियो अच्छा लगे तो ही चैनल को सब्सक्राइब, और कहाँ से वीडियो देख रहे हो कमेंट करना, कौन से एग्जाम को प्रिपरेशन कर लो वो जरूर बोलना, और साथ में कौन
क्या इंप्रूव करूँ वो ज़रूर बोलना। और चाहो तो हम लोगों का यहाँ पे मॉक टेस्ट मिलता है, एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर में मिलता है, ऐप स्टोर में मिलता है, एप्पल के ऐप स्टोर, एंड्रॉइड का प्ले स्टोर, हर जगह पे मिलता है। ईजी वे लर्निंग क्लासेस लिखोगे तो आ जाएगा और मॉक टेस्ट दे सकते हो। बहुत कम प्राइस पे अच्छा क्वालिटी का मतलब वास्ट रेंज ऑफ मॉक टेस्ट है, तो उसको एनरोल कर सकते हो। बैंकिंग हो, रेलवे हो, एसएससी हो, कोई भी स्टेट बोर्ड हो, सब कुछ मिल जाएगा। स्कूल कॉलेज सब कुछ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अच्छे रहना, अच्छे से पढ़ाई करना। जय श्री राम, जय माता दी।